चैप्टर 16 अंडरस्टैंडिंग शेप चल रहा था। आज टेस्ट योर सेल्फ करेंगे। पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन इज 165, द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन। तो कोई पॉलीगॉन है, इसका इंटीरियर एंगल बोल दिया, ईच इंटीरियर एंगल बोल दिया। तो इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, सम टोटल जो सम होता है वो वाला 2n - 4 इंटू 90 डिग्री होता है। और इसको ईच करने के लिए ना n से डिवाइडेड करना पड़ेगा। तो ये वाला 165 ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो फिर ये 90 से तो जाएगा नहीं, 5 से करते हैं। 5 से करने से 5 3 5 15, 3 5 15, 5 3 5 15 15, और ये 5 से करने से 5 8 90। फिर 3 से करते हैं, 11 हो गया, इधर हो गया 3 6 18। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 6 3 12 n, और इधर हो गया 6 4 6 24 24, और इधर n इधर आ गया तो 11 n हो गया। तो ये इधर लेके आते हैं, 12n - 11n = 24। तो यहाँ से n आ गया तो 24, तो साइड हो जाएगा 24। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 24। चलो नेक्स्ट, नंबर 2 में बोल रहे 2 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 50 ईच। दो साइड, दो एंगल बोल दिया, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाला, तो 4 एंगल आएगा। इसमें 2 एंगल बोल दिया 50, और क्या बोल रहा है, एंड अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, बाकी 2 इक्वल है। तो एक से x पकड़ लेते हैं, इक्वल द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल। तो x का वैल्यू पूछा है, x हम लोग इक्वल पकड़े थे, इसका वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से तो हम लोग 2n करके निकल सकते हैं, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का हम लोगों को पता है 360 होता है, तो 360 बैठा दिया डायरेक्ट। नहीं तो आप लोग 2n - 4 इंटू 90 डिग्री ऐसे करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 2n, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये 4 आ जाएगा, 2 × 4 - 4 इंटू 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 8 - 4, तो आ जाएगा 4 इंटू 90, तो ये भी 360 आएगा। और डायरेक्ट बैठाने से भी होगा, क्योंकि हम लोग को पता है क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है। इनर जो एंगल है, तो इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो यहाँ से ये 100 हो गया, इधर 2x हो गया, इधर 360 हो गया। तो 2x = क्या आ जाएगा, ये इधर आ गया 360 - 100, तो आ गया 260। तो 2x, तो x = आ गया 260 / 2 = 130। तो x का वैल्यू आ गया 130। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो 2 एंगल जो हम लोग इक्वल बोले थे, तो वो वाला 130 करके होगा, 130। ठीक है, नंबर 3 में देखते हैं, ए पॉलीगॉन हैज़ n साइड, द नंबर ऑफ डायगोनल इन दिस पॉलीगॉन। अच्छा, जो डायगोनल से आपका साइड का जो रिलेशन होता है, वो वाला सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला डायगोनल का रिलेशन होता है, मतलब साइड अगर n है तो उसका डायगोनल ये आएगा। एक बार आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। जैसे समझ लीजिए ये कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका n है 4, तो 4 वाला साइड का डायगोनल कितना होगा, 2 ठो, ये और 1 ठो ये, तो ये 2 ठो डायगोनल होगा। तो कैसे आएगा, ये रिलेशन से वो पता चलता है, n - 3। तो यहाँ पर n 4 है, तो 4 - 3 हो गया, इंटू 4 इंटू 1/2, तो ये वाला आ जाएगा 1, और इधर से काटने से 2, तो ये 2 क्वाड्रिलेटरल का आ गया। अगर 5 होता है, माने पेंटागन होगा, तो पेंटागन का कितना आ जाएगा, 1 2 और इधर से 3 ठो आएगा। तो कैसे आएगा, यही फॉर्मूला यूज होगा, 1/2 n, 1/2 n हो गया यहाँ पर पेंटागन। ये n = 5 है, तो 5 यहाँ बैठा दीजिए, तो 5 - 3 = ये वाला 2 आ जाएगा। तो हाफ इंटू 5 इंटू 2, तो ये कटने से ये 5 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर और 2 ठो डायगोनल आएगा, ये भी डायगोनल आएगा, तो ये 3 नहीं है, 5 आ जाएगा। तो ऐसे हेक्सागन करके भी देख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा
टोटल जो डायगोनल होगा उसका फॉर्मूला आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा चलो नंबर 4 में देखते हैं। द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर जो एंगल है, इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 4 टाइम्स, मतलब इंटीरियर एंगल जो ये सब ईच एंगल होता है, टोटल नहीं, ईच एंगल होता है। तो पहले निकाल लेते हैं इंटू 90 बाई एन। ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर है, और एक्सटीरियर क्या हो जाएगा 360 बाई एन। ये एक्सटीरियर, ये दोनों में रिलेशन क्या बोल रहा है, इंटीरियर एंगल 4 टाइम्स, ये वाला 4 टाइम्स है, इससे 4 टाइम्स, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड, तो एन का वैल्यू पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से कर देते हैं, ये 4 हो गया, इधर एन एन कट गया, इधर 2n माइनस 4, और इधर हो गया 4 16। तो 2n इक्वल टू 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। तो n इक्वल टू आ जाएगा, ये काट देते हैं 10, तो n का वैल्यू आ गया 10, मतलब 10 साइड वाला एंगल हो जाएगा, साइड हो जाएगा 10, मतलब 10 इसका साइड हो जाएगा। पॉलीगॉन जो है उसका 10 साइड वाला पॉलीगॉन है, ठीक है। नंबर 4 का देख लेते हैं, नंबर 4 का बी ऑप्शन, हाँ 10, ठीक है। अच्छा ये वाला हो गया। नंबर 5 में देखते हैं, 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 69 एंड 113, द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, देन ईच ऑफ द इक्वल एंगल। इक्वल एंगल जो है वो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल है तो इसका टोटल 360 होता है, इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। एक बोल दिया 69, दूसरा बोल दिया 113, और बाकी दो इक्वल है, मतलब 1 6 पकड़ लेते हैं। तो ये टोटल करने से आ रहा है कितना, 3, और इधर 2 हो गया, इधर 7 8 हो गया, और इधर हो गया 1, और इधर 2x, 360, 2x इक्वल टू 360 माइनस 182। तो आ गया इधर 8, इधर 9 हो गया, तो ये 7, इधर 2 1, 2n, 2x कर दीजिए, x ही पकड़े थे, तो 2 से डिवाइडेड कर देते हैं। 2 डिवाइडेड करने क्या हो जाएगा, 8 दुगुने 16, 9 दुगुने 18। तो बाकी जो 2 एंगल है वो 89 डिग्री करके होगा। तो 89 मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा, 5 का ए, ठीक है, 89। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 2 में बोल रहा है, एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:7, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दिस एंगल 76, फाइंड द फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अच्छा यहाँ पर जो दे दिया, ये 3 एंगल दे दिया, ठीक है, 3 एंगल का रेशियो दे दिया। तो हम लोग पकड़ लेते हैं इसको 3x 5x, कॉमन फैक्टर्स x पकड़ लिया, तो 3x 5x और 7x हो गया। ये जो दिया हुआ है इसके अंदर में बोल रहा है लार्ज एंड स्मॉलेस्ट एंगल का डिफरेंस ये है। तो यहाँ पर ये वाला लार्जेस्ट है, मतलब ये बिग है, ये स्मॉल है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 3x इक्वल टू 76 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर आ रहा है 4x इक्वल टू 76, तो 4 से डिवाइडेड कर देते हैं, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 76/4, ये आ जाएगा 1, और 4 9 36, तो x का वैल्यू आ गया 19। तो हम लोगों का एंगल क्या क्या आ रहा है, ये जो 3x है ये आ जाएगा 3 × 19, फिर जो 5x है ये आ जाएगा 5 × 19, और 7x वाला हो जाएगा 17 × 19। तो ये आ रहा है 9, 3 9 7 7 आते 2, 3 4 5, ये 57 हो गया, ये आ गया 9 5 45, 5 आते 4, 5 9, ठीक है, और ये वाला 7 7 9 63 63, 6 6 6 12 13। तो ये 3 एंगल आ गया। बाकी ये सब ऐड कर लेते हैं, पहले एक बार ऐड करके देखते हैं कितना आएगा। ये आ गया 10, और इधर 5 15, 1, तो आ गया 13 18, 8 1 2, 285। और जो क्वाड्रिलेटरल है टोटल 360 आता है, तो 360 से अगर इसको माइनस करेंगे फोर्थ वाला एंगल आ जाएगा। ये 5 हो गया, इधर हो गया 9, तो ये 7 आ जाएगा, इधर हो गया 1 माने 3, तो 75 हो जाएगा फोर्थ एंगल का। तो फोर्थ एंगल आपका 75 आ जाएगा। नंबर यहाँ पर फोर्थ एंगल पूछा था, फोर्थ एंगल जो है वो वाला आ जाएगा 75 डिग्री।
और यहाँ पर लार्ज एंगल देखिए, ये वाला बिग था, लार्ज ये लार्ज था और ये स्मॉल था, तो यहाँ पर कंडीशन भी मिल गया। ये मीडियम कोई था और ये 75 माने फोर्थ एंगल है, ठीक है। तो ये लार्ज और स्मॉल या कंडीशन आ गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर बोला 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ये सम ऑफ लार्ज एंड ग्रेटेस्ट एंड लेटेस्ट ऑफ दिस एंगल। अच्छा यहाँ पर बड़ा छोटा का सम बोल दिया, पहले डिफरेंस बोला था, यहाँ सम बोला। फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सब एंगल का कितना होगा वो पूछा है। तो ये एक तो 4x आ गया, एक तो 5x आ गया, एक तो 6x आ गया और दूसरा पता नहीं है, वो रहने दीजिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, ये दोनों, तो इन दोनों का सम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दे दिया। तो ये दे दिया 160, तो यहाँ हो रहा है 10x, तो 160, तो 10 कट गया, तो x इक्वल टू आ गया 16। तो फाइनली ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 4 इंटू 16, और ये वाला आ जाएगा 5 इंटू 16, और ये वाला आ जाएगा 6 इंटू 16। तो ये 4 एंगल पहले 3 एंगल निकाल लेते हैं। तो 4 इंटू 16, तो 4 6 24, 4 हाथे 2, 2 मतलब 6 हो गया, इधर हो गया 5 16 80, और ये 6 6 6 6 6 3 96। तो ये ऐड कर देते हैं, ये 3 एंगल ये वाला आ गया और फोर्थ एंगल चाहिए, तो ये 3 एंगल हो गया, इसको ऐड करते हैं। ये 10 0 आ गया 1, मतलब ना 10 18 18, इधर हो गया 24, तो 240 हो गया। तो टोटल 360 होता है, वहाँ से 240 माइनस कर दिया, तो आ रहा है कितना 0 2 फिर 1। तो थर्ड एंगल, ये जो फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल ये सब डिग्री आ गया, और जो फोर्थ एंगल है वो वाला ये आ जाएगा 120, इधर 120 कर देते हैं। तो ये 4 एंगल आ गया, ठीक है। देख लेंगे आंसर 64 80 96 और 120, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 4 में बोला है सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 5 टाइम्स ऑफ फोर्थ एंगल। तो 3 एंगल का जो सम है वो बोला फोर्थ एंगल से 5 गुना ज़्यादा है। तो ये जो 3 एंगल है हम लोग अगर पकड़ लेते हैं एक्स वाई जेड, 3 एंगल अलग अलग है, ये पकड़ लिया, और जो थर्ड एंगल है उसको ए पकड़ लिया, तो फोर्थ एंगल जो है वो ए पकड़ लिया, तो ए को ही निकलना है, फोर्थ एंगल को ही निकलना है। ये फोर्थ एंगल हम लोग पकड़ लिया, ठीक है। फोर्थ एंगल जो है वो वाला ए पकड़ लिया। तो अभी रिलेशन में बोल रहा है ये जो है ये वाला इससे 5 टाइम्स है, मतलब ये 5 गुना बड़ा है। तो 5 गुना बड़ा होने से छोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5a आ गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू 5a हो गया। तो टोटल जो क्वाड्रिलेटरल का एंगल होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए, ये सब रिलेशन मिला के 360 होता है। हम लोगों को पता है क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल है उसका सम 360 होता है। तो 3 को ऐड कर दिया, 360 कर दिया, ये कंडीशन है। और ये जो पहले वाला कंडीशन दिया था 3 एंगल का सम 5 टाइम्स है दूसरा एंगल से, माने फोर्थ एंगल से। तो यहाँ से ये जो एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड इसको 5a बैठाते हैं, तो इसका वैल्यू हम बैठा दिया 5a। तो इधर ये आ गया 360, तो फाइनली 6a इक्वल टू आ गया 360, a इक्वल टू आ गया 360 बाई 6 से काटेंगे, ये आ जाएगा 6 36, 60 हो गया। तो a का वैल्यू आ गया 60, तो a का वैल्यू ही निकालना था, फोर्थ एंगल ये था, तो ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है। नंबर 4 का देख लेते हैं, हाँ 60 डिग्री। चलो 5 में देखते हैं। बोला ये हेप्टागन हैज 4 एंगल्स ईच 132 एंड रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल। तो ये हेप्टागन जो होता है इसका साइड है 7, ठीक है, 7 साइड और 7 एंगल भी 7 है। तो यहाँ पर जो 4 एंगल है वो वाला 132 करके है, तो इसको अगर ऐड माने टोटल निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 132 इंटू 4, ये 4 एंगल का सम हो गया। और बाकी जो 3 एंगल है वो वाला बोला इक्वल है, तो उसको x पकड़ लेते हैं। तो जो इक्वल एंगल है वो वाला x पकड़ लिया, तो 3x आ जाएगा, क्योंकि 3 एंगल इक्वल है तो 3x आ गया। तो ये टोटल मिला के हम लोग का कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर फाइंड द साइड ऑफ ईच 3 एंगल। अच्छा ये x का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा,
हम लोगों का टोटल जो साम होता है वो वाला क्या होता है 4n 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ये टोटल होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कंडीशन आ गया 4 इंटू ये वाला एंगल प्लस 3x, मतलब एक एंगल का वैल्यू x है तो 3 एंगल का 3x हो गया। ये टोटल मिला के ये वाला टोटल एंगल है। तो ये एन जो है ये हेप्टागन है तो एन का वैल्यू 7 है, तो यहाँ 7 बैठा देता है। ये आ गया कितना 7 दूने 14 माइनस 4 इंटू 90, तो ये 10 इंटू 90 हो गया। और इधर कितना आ गया, ये वाला हो रहा है 4 दूने 8 4 3 4 12, फिर 1 4 5 और इधर 3x, तो 5 2 8 प्लस 3x ये उधर लेके जाते हैं तो 3x इक्वल टू आ गया कितना, इधर हो गया 90। एक बार फिर से लिख लेते हैं 5 2 8 प्लस 3x इक्वल टू 90, इधर हो गया 90। तो फाइनली 3x इक्वल टू आ गया 900 माइनस 5 2 8, तो ये आ गया 2, इधर आ गया 3 मतलब 7, इधर 6 3, तो 3x इक्वल टू ये आ गया, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 से डिवाइडेड कर देते हैं, 3 से 1 हो गया, 3 3 दूने 6 3 4 12, तो 124, x का वैल्यू आ गया 124। तो ये जो तीन एंगल है, ये जो तीन एंगल इक्वल हम लोगों को बोला था फाइंड द साइज ऑफ ईच 3 एंगल, ईच जो माने तीन एंगल जो है वो 124 करके होगा, ठीक है, हर एंगल 124 करके है, 124, ठीक है। नंबर 6 में देखते हैं ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इतना, तो ईच एंगल बोल दिया और रेगुलर पॉलीगॉन बोल दिया, मतलब कितना पॉलीगॉन का साइड है वो बोला नहीं। फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन व्हिच हैज डबल इन द नंबर ऑफ साइड ऑफ द फर्स्ट पॉलीगॉन। अच्छा, यहाँ पर एक तो रिलेशन बोल दिया, पहले ये जो एंगल माने ये जो पॉलीगॉन बोला उसको हम लोग एन पकड़ लेते हैं, तो इसका ईच एंगल क्या हो जाएगा 4 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री बाई 90 बाई एन इक्वल टू 144। तो ये वाला रिलेशन से एन का वैल्यू अगर पहले निकाल लेते हैं, ये कुछ काटेगा, जितना काटता है काट देते हैं, ये 3 से काटेंगे, 3 4 12, 3 8 24, 3 से 30, फिर 3 से कटेगा 10 हो गया, और इधर 3 से कटेंगे तो आ जाएगा 1 3 6 18, फिर 5 हो गया, 2 से कट रहा है तो ये 8 हो गया। तो फाइनली 2 माइनस 4 इंटू 5 इक्वल टू 8n, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 10n इक्वल टू 4 4 5 20, और इधर 8n इधर आ गया, 8n माइनस इधर हो गया, और इधर 20 आ गया, तो ये 2n इक्वल टू 20, तो n इक्वल टू आ गया 5 4, ये 10 आ गया, इसका वैल्यू 10 आ गया, ठीक है। तो n का वैल्यू 10, मतलब ये जो पॉलीगॉन है ये 10 साइड वाला पॉलीगॉन है। अभी बोल रहा है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, इसका इंटीरियर एंगल पूछ रहा है, ठीक है। फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन व्हिच हैज डबल नंबर ऑफ साइड ऑफ द फर्स्ट, इसका डबल साइड, मतलब इसका डबल साइड हो गया 2n, मतलब ये हो गया 20, तो 20 साइड वाला एक तो पॉलीगॉन है, उसका ईच एंगल पूछा है क्या होगा, तो 2n माइनस 4 इंटू 90 बाई एन, तो यहाँ पर n जो है ये 20 है डबल साइड वाला, तो n का वैल्यू यहाँ पर 20 है, माने यहाँ पर 2n होके नया जो n हो गया ये 20 आ गया, तो साइड वाला 20 हो गया, माइनस 4 इंटू 90 बाई 20, 40 माइनस 4 इंटू 90 बाई 20, एक तो जीरो काट दीजिए, इधर आ गया कितना 36 इंटू 9 बाई 2, 2 से काटिए 18, तो 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा 8 9 72, 7 हाथे 2, 8 9 72, 2 हाथे 7, 7 7 14 15 16, तो ये आपका क्या आया इंटीरियर एंगल का ईच इंटीरियर एंगल जो है ये 162 करके आ जाएगा।
ये कितने नंबर का है, ये नंबर 6 का 162, हाँ ठीक है यही वाला है 162 करके आएगा। चलो 7 देखते हैं। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन आर इन द रेशियो इतना, फाइंड द इंटीरियर एंगल। तो ये बाहर का एंगल बोल दिया, तो इसका कौन फैक्टर एक्स पकड़ लेते हैं, तो एक तो एक्स आ जाएगा, एक तो 2x आ जाएगा, एक तो 3x आ जाएगा, एक तो 4x आ जाएगा, एक तो 5x आ जाएगा। तो पेंटागन का 5 एक्सटीरियर एंगल है, तो इनको सम कर देते हैं। इसका सम कितना हो जाएगा 360, क्योंकि ये तो फिक्स ही है, एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो कितना आ रहा है देखिए, 5 9 10 11 12 14 15, तो 15x आ गया इक्वल टू 360। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 360 बाई 15, तो 5 से करने से कितना आ जाएगा 15, 15 दुगुने 30, 30 15 4 5 60, तो x का वैल्यू आ गया 24। तो फाइनली ये सब एंगल कितना आ जाएगा, ये 24 आ गया, फिर 24 इंटू 2 आ जाएगा कितना 24 इंटू 2, तो आ जाएगा 48। ये 3 इंटू 24 आ जाएगा कितना 4 3 4 12 6 72, 4 इंटू 42 24 आ जाएगा 16, 4 4 16 8 9, और ये 5 इंटू 24 आ जाएगा 120। तो ये वाला एक एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला सब अलग अलग एक्सटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 180 से अलग कर सबको माइनस करेंगे, तो एक हो जाएगा, ये माइनस करते हैं, अलग अलग करके माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6 इधर हो गया। माने ये एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल, मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये कोई इंटीरियर एंगल हो, ये इंटीरियर हो गया और ये एक्सटीरियर हो गया। तो ये वाला अगर 24 होता है तो ये वाला 180 से माइनस कर देंगे, 24 जो आएगा वही है, तो ये आ जाएगा 6, इधर हो गया 3 5 और इधर 1, तो एक ठो ये हो गया, दूसरा क्या आ जाएगा एक ठो ये है, फिर 84 को एक ठो माइनस करते हैं, 48 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा इधर, और इधर हो गया 5 3 और इधर 1, तो 132 डिग्री हो गया एक ठो, फिर 180 माइनस 72, तो आ जाएगा कितना, इधर हो गया 8 0 1, तो एक ठो 108 हो गया, दूसरा 96 को माइनस करते हैं, 180 से 96 माइनस करेंगे आ जाएगा 4, इधर हो गया 10, तो 8 आ जाएगा, तो 84 आ गया, और एक ठो 120, तो 180 से 120 निकाल देंगे तो 60 आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो इंटीरियर एंगल हो गया वो वाला एक ठो हो जाएगा 60 84 180 108 और इधर 132 और 156। तो देख लेते हैं आंसर 156 132 108 84 और 60। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 8 में बोल रहा है द एंगल ऑफ ए पेंटागन, पेंटागन का एंगल बोल दिया, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो पेंटागन का 1 2 3 4 5 5 एंगल बोल दिया, इसका सम क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस 10, फिर प्लस एक्स प्लस 20, फिर एक्स 2x प्लस माइनस 44, फिर 2x माइनस 70। तो ये टोटल हो गया, टोटल को एक बार टोटल कर लेते हैं, सब ब्रैकेट हटा देते हैं, x प्लस 20 प्लस 2x माइनस 44 प्लस 2x माइनस 70, तो आ जाएगा कितना 1 2 3 3 4 5 6 7 7x हो गया, और इधर आ रहा है प्लस करने से ये दोनों मिला के माइनस ये 10 हो गया इधर, और इधर 10 इसको माइनस करेंगे 34 हो गया, 34 इसके संग करेंगे तो माइनस आ जाएगा 104। अच्छा ये वाला कितना हो गया, ये इंटीरियर एंगल का सम हो गया, तो इंटीरियर एंगल पेंटागन का कितना होगा 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री,
तो एन है यहाँ पर 5, तो 5 - 4 = 90 डिग्री। तो ये 10 - 4 = हो गया 6 × 90। तो ये वाला ही ये है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 7x - 104 = ये वाला। तो ये कितना हो रहा है, 6×54 54, ये आ गया। तो 7x = आ जाएगा कितना, ये इधर चला जाएगा 4 + 104, तो ये 4 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, 7x। तो x = क्या आ जाएगा, 644/7। 7 से करेंगे कितना आ जाएगा, 7 6 7 वाले 7 9 63 7 दूने 14, तो 92 आ गया, x का वैल्यू 92 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला था, x का वैल्यू पूछा था, तो x का वैल्यू 92 हो गया, 92। देख लेते हैं ये कितना नंबर है, ये नंबर 8 का 92। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं, नंबर 9 में देखते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल ABC साइड AB एंड DC आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पहले एक ठो ड्रॉ कर लेते हैं, ABC AB पैरेलल टू, पहले AB कर लेते हैं, इधर ऐसे कर लिया ABCD, तो ये दोनों पैरेलल बोल दिया, AB पैरेलल टू DC, ये कंडीशन में दे दिया, टू ईच अदर इफ A = D, ये वाला और ये वाला एंगल का 2:3 दे दिया, एंगल A = D = दे दिया 2:3, और B = C, ये वाला दे दिया कितना, B = C, ये वाला दे दिया 7:8। फाइंड ऑल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, सब एंगल का वैल्यू पूछा है। तो दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों मिला के एलाइड एंगल बोलते हैं। तो ये दोनों मिला के 180 ऑलवेज होता है। कोई भी पैरेलल लाइन कोई ट्रांसवर्सल से अगर काट करता है तो दो अंदर वाला जो एंगल होता है वो ऑलवेज 180 होता है, इसको हम लोग एलाइड एंगल बोलते हैं। तो इन दोनों का साम होता है 180। तो ये वाला 2:3 दे दिया, 2x + 3x, इसको एक कॉमन फैक्टर पकड़ लिया, तो इन दोनों को ऐड करने से 180 आएगा। तो फाइनली ये 5x = आ जाएगा कितना, 180। तो x = आ जाएगा 180/5, 5 से करते हैं 3 हो गया, और 3 6 18, तो x = 36। तो 36 होने से a कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 × 36 करते हैं, ये वाला 3 × 36 करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 6 18 8 × 1 108 आ जाएगा, और ये वाला आ जाएगा 72। तो a हो गया कितना, a हो गया 72, और ये वाला हो गया 180। फिर सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर रिलेशन दे दिया 7:8, 7:8, तो इसको भी y पकड़ लेते हैं, तो 7y 8y = 180, ये दोनों मिला के भी 180 है, तो यहाँ पर 180 हो गया। तो ये आ गया 7 7 14 15, 15y = 180, तो y = आ जाएगा 180/15, करने से 15 एक बार गया, 15 दूने 30, तो y का वैल्यू आ गया 12। तो y का वैल्यू 12 आने से इसको 7 × 12 करेंगे, और इधर 8 × 12, तो कितना आ रहा है, 7 7 दूने 14, 4 × 1 7 रखे 8, और इधर 12 करने से 8 12 6 8 8 दूने 16, 6 × 1 9 96। तो ये वाला आया था बी हो गया 84, और ये वाला हो गया 96। तो ईच एंगल हो गया, ABC ऑल एंगल पूछा था, तो ए हो गया 72, डी हो गया 108, सी हो गया 96, बी हो गया 84। देख लेते हैं एक बार, ये वाला 9 नंबर 9 का ए 72, बी हो गया 84, बी हो गया 84, ठीक है, सी हो गया 96, ठीक है, और डी हो गया 108, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं, नंबर 10 में बोला है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD 2a = ये सब रिलेशन बोल दिया, फाइंड द
फाइंड ऑल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल का रिलेशन बोल दिया, तो 2a दे दिया, यहाँ पर 3b दे दिया, यहाँ पर 2c दे दिया, यहाँ पर 6d दे दिया, ये रिलेशन दे दिया। ठीक है, तो ये जो रिलेशन दिया है इसको अगर x पकड़ लेते हैं, माने ये जो रिलेशन है तो इसको अगर x पकड़ लेंगे तो 2a इक्वल टू x आ गया, तो a इक्वल टू एंगल a इक्वल टू क्या आ जाएगा, x/2। फिर ये 3b इक्वल टू आ गया x, तो एंगल b इक्वल टू आ जाएगा x/3। फिर सेम चीज 2c इक्वल टू आ गया, 2c इक्वल टू आ गया x, तो एंगल c इक्वल टू आ जाएगा x/2। फिर दूसरा जो 6d ये वाला आ गया x, तो d इक्वल टू आ जाएगा x/6। तो इसको अगर ऐड करेंगे, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल का सब एंगल, अगर एंगल a, एंगल प्लस एंगल b प्लस एंगल c, एंगल d ये ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 360। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है इनर एंगल का, तो ये वैल्यू अभी बैठा था a इक्वल टू ये आया x/2, दोनों x/2 था। अच्छा ठीक है, अच्छा b आया कितना, b इक्वल टू आ गया x/3 और c इक्वल टू आया x/2 प्लस ये वाला आ गया x/6, तो 360 आ गया। यहाँ एलसीएम करते हैं, 6 एलसीएम हो गया, तो ये आ रहा है 3x प्लस ये वाला आ गया 2x, ये वाला 3x और ये वाला x, 360। तो यहाँ से ऐड करने से ये 6 7 8 9x आ गया बाई 6 इक्वल टू 360। तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 360 बाई ये 6 ऊपर इंटू हो गया, 9 नीचे आ गया, तो 9 से करते 4 नंग 36, तो ये आ गया कितना 6 6 24 240। तो x का वैल्यू आ गया 240। अभी क्या बोला, ऑल एंगल कितना कितना एंगल होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू बैठाते हैं, तो x इक्वल टू x इंटू सॉरी x हो गया 240, यहाँ पर x का वैल्यू 240 बाई 2, तो आ जाएगा कितना 120, एक तो 120 हो गया। फिर इसको 240 बाई 3 कितना आ जाएगा, 3 8 24 80 आ गया, ये वाला 80 आ गया। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक रहेगा। ये आ गया 120, ए का वैल्यू आ गया 120, फिर 120, ये वाला आ गया बी का 80। अच्छा सी का कितना हो जाएगा 24 बाई 2, ये भी 120, तो ये 120 आ गया सी, और डी क्या हो जाएगा 1240 बाई 6, 6 4 24 40, तो ये वाला 40 आ गया। ठीक है, ये सब एंगल का वैल्यू आ जाएगा। देख लेते हैं 10 का एक ठो 120, ठीक है 80 120 40, ठीक है। अच्छा चलो 11 में देखते हैं। 11 नंबर में क्या बोल रहा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज थ्राइस ऑफ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगॉन। तो यहाँ पर कोई पॉलीगॉन है जिसका इंटीरियर का साम जो है वो बोल दिया, तो साम पकड़ लेते हैं, ये वाला साम होता है इंटीरियर एंगल का, ये वाला एक्सटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल का साम बोला इट्स एक्सटीरियर एंगल, तो ये 360 है। ये रिलेशन कैसे हो गया, मैंने कैसे होगा, बोल रहा है इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन इज थ्राइस, ये वाला बोला थ्राइस, पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल ये थ्राइस माने 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स होने से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इक्वल होगा। ये बड़ा है ये छोटा है, तो कितना 3 टाइम्स, तो ये जो एंगल है इसको अगर 3 से डिवाइडेड करेंगे तभी इक्वल आएगा, या इसको 3 से इंटू करेंगे तब इक्वल आएगा। तो ये रिलेशन आया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है। तो यहाँ से करते हैं 3 9 4 नंग 36, तो 2n माइनस 4 इज इक्वल टू आ गया 9, तो 2n इक्वल टू आ गया 9 प्लस 4, तो आ जाएगा 13, 2n इक्वल टू 13, 4 3 4 सॉरी ये वाला 12 आएगा, ये वाला जो है ये 4 3 4 12 आएगा,
तो 2n इक्वल टू आ गया 12 प्लस 4 इक्वल टू 16, 2n इक्वल टू, तो ये आ गया 8, n का वैल्यू आ जाएगा 8। तो 8 साइड वाला कोई ऑक्टागन है, उसका नंबर ऑफ साइड पूछा है, तो ऑक्टागन का रिलेशन ऐसे आएगा। तो ये ऑक्टागन हो गया, ठीक है। नंबर साइड हो जाएगा 8। चलो 12 में देखते हैं। 12 में बोल रहा है एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4, चार क्वाड्रिलेटरल का एंगल दे दिया, तो वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है। तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल जो है वो ऐड कर देते हैं, प्लस 7x माइनस 20 प्लस 6x प्लस 3 इजिकल टू 360 होता है। तो 360 हो गया। इसको ऐड करने से ब्रैकेट हटा देते हैं, तो 5 से 5x प्लस 10 प्लस 7x माइनस 20 प्लस 6x प्लस 18 इक्वल टू 360। 1 2 मैंने 9 हो गया, 9 9 और 7 हो गया 16, 16 6 22, 22x और इधर आ गया 10 माइनस 20 हो जाएगा माइनस 10, ये माइनस करेंगे 8 आ जाएगा इक्वल टू 360। तो 22x इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 352 तो x का वैल्यू आ जाएगा 352/22। तो 11 से काटते हैं, ये 2 आ जाएगा और 11 से 3 और इधर 2 आ गया, फिर 16, तो x का वैल्यू आ जाएगा 16, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना पूछा है, 16 आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया 16, देख लेते हैं ये कितने नंबर, 12 नंबर में x का वैल्यू 16, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सब एंगल का वैल्यू कितना होगा वो पूछा है। तो ये सब वैल्यू है, ये यहां से कॉपी कर लेते हैं एक बार। x का वैल्यू 14 आया, तो ये जो एक तो 4x है, 4x है वो क्या हो जाएगा 4 इंटू 16, फिर दूसरा क्या है 5x प्लस 2, तो 5 इंटू ये 16 प्लस 2 जितना आएगा, फिर आ गया 7x माइनस 20, तो 7 इंटू 16 माइनस 20, ये आ गया 6x प्लस 3, तो 6x हो गया 16 प्लस 3 इक्वल टू जितना आएगा, तो एक एक करके करते हैं। ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4 6 24, 4 हाथे 2 6, 64 आ गया। अच्छा ये वाला कितना आ रहा है 18, तो 5 इंटू 18 हो जाएगा कितना 90। अच्छा ये वाला कितना हो रहा है 7 इंटू 16, तो 7 6 6 7 42, 2 हाथे 4, 7 6 7 42, 2 हाथे 4, 7 11 माइनस 20, तो आ जाएगा कितना 92, 92 आ रहा है, तो 2 और इधर 8, इधर हो गया 8 9, ठीक है। और ये वाला कितना आ रहा है, ये 19, 6 इंटू 19, तो आ जाएगा कितना 6 6 54, 54, 5 6 5 11, तो ये आपका एंगल आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार, 64 90 64 90 92 और 114, ठीक है। 13 में देखते हैं, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड। अच्छा ये वाला एक तो इन्फॉर्मेशन दे दिया, यहाँ से x का वैल्यू बोला, तो ये 3 एंगल दे दिया, ये 90 बोल दिया, तो सब एंगल को ऐड करते हैं, तो 3x माइनस 5 प्लस ये वाला कर रहे हैं 8x माइनस 15 प्लस ये वाला करते हैं 2x प्लस 4, और ये वाला 90 डिग्री है, तो 90 इक्वल टू 360 टोटल क्वाड्रिलेटरल का, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये 4 एंगल है, 4 एंगल का टोटल सम 360 होता है। तो यहाँ से आ रहा है ये 11 हो गया, 13x, और इधर हो रहा है ये मिला के माइनस 20 और इधर करेंगे 70 हो जाएगा 74 प्लस 74 आ गया 360, तो 13x इक्वल टू आ गया 360 माइनस 74, तो कितना आ रहा है, ये हो गया 6, इधर 8 होने से ये 8 आ रहा है, फिर 1,
2 आ जाएगा 13x। तो 13 से काटेंगे तो 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो x का वैल्यू आ गया 22। तो ये x का वैल्यू पूछा था, ये 22 आ जाएगा, ये वाला 22। ठीक है, पहले वाला x का वैल्यू हाँ 22 आ गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, बोला बी और सी का वैल्यू पूछा है। तो b क्या हो गया, b इक्वल टू 2x, एंगल b इक्वल टू क्या है 2x प्लस 4, और एंगल c इक्वल टू है 3x माइनस 5। तो यहाँ पर x का वैल्यू बैठाते हैं 22 प्लस 4, और इधर हो गया 3 इंटू 22 माइनस 5, तो ये 44 प्लस 4 हो गया 48, और ये आ गया 66 माइनस 5 61। तो ये दोनों एंगल आ जाएगा 48 और 61। ठीक है, अच्छा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, दूसरा जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।